नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आपको जिला रामपुर के ग्राम किरा घुमाने लाए हैं। यहाँ पे आपको एक पॉपुलर प्लांटेशन P23 की प्लांटेशन पे लेके आए हैं। ये पेड़ गेहूं कटने के बाद खेत में लगाए गए थे। दूरी है 12 बाई 5 फीट, 5-5 फीट पे पेड़ है और लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट, प्लांट से प्लांट की दूरी 5 फीट। और आप देख रहे हो अप्रैल के बाद ये मई के लगे पेड़ हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने में ही पेड़ ने लगभग 12-12 फीट, 11-11 फीट तक की हाइट ले ली है। जो पास खड़े हम ये दिख रहा है इतना 12-12, 11-11 फीट तक की हाइट ले ली है। अब इसमें घास हो गई है। इसके बाद फसल कुछ नहीं करी गई, बराह बना के पानी लगाया गया है। बहुत शानदार प्लांटेशन। तो इसमें सजेशन ये है अब कि 3 कट्टा एकड़ का जिप्सम और 3 ही कट्टा एकड़ का सिंगल सुपर फास्फेट ये लाइनों में बिखेर के लगा सकते हैं। जो इसकी लाइनें हैं तो ये पेड़ टेढ़ा नहीं चलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा। जिप्सम में 22% कैल्शियम होता है, 18 से 19% सल्फर होता है। सल्फर इसको फंगस से भी बचा के रखेगा, जो ड्राइंग वगैरह नहीं होगी। आप देखते हो सूखने की समस्या जो कभी कभी फंगस आ जाता है। जिप्सम और सिंगल सुपर फास्फेट दोनों सस्ते खाद हैं और कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर वगैरह की वजह से पेड़ बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, मजबूत, जैसे कि अब भी चल रहा है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कम से कम दिया जाए, नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि डीप रूटेड प्लांट होता है, इसकी बहुत गहराई तक होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता नहीं होती है। वीड्स कर दिए जाएं, जैसे रोटावेटर से हल्की जुताई हो जाएगी, पेड़ों की पास की घास खुरपी से निकाली जाए तो शानदार चलेगा। इस तरीके की लागत लगाने से जल्दी तैयार होगा। जैसे और गर्मियों में सिंचाई भी मिले इसे हफ्ते से 10 दिन के अंतर पर, जब तक पेड़ छोटा है तो और जल्दी तैयार होता है, फसल की तरह यूकेलिप्टस की भी प्लांटेशन। और इस समय इसका भी रेट जो ओवर साइज होता है 13 इंच से ऊपर, तो उसका रेट 1100 रुपये कुंटल चल रहा है। और जो डंडा है इसका 13 इंच से 8 इंच तक का डंडे का रेट 750 रुपये कुंटल है। तो इसकी यूकेलिप्टस की खेती करके भी बहुत अच्छी आय कमा सकते हैं किसान भाई। और जो बिल्कुल पतले से पतला होता है वो भी पत्ते छोड़ के बिल्कुल पतले से पतला, वो 700 रुपये कुंटल है, 750 रुपये कुंटल। तो लकड़ी के रेट बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी तैयार होती है। ये 5 साल में ही लगभग एवरेज पेड़ ये 2.5 से 3 कुंटल अचीव कर लेगा इसी दूरी पे। दूरी है 12 बाई 5 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट और प्लांट टू प्लांट की दूरी 5 फीट। अच्छे से घुमा के दिखा रहे हैं, देखो। सर्वाइवल भी बहुत शानदार है, इसमें मरता नहीं कोई भी पेड़। और ज़मीन की फर्टिलिटी के हिसाब से ज़्यादातर तो पेड़ एकसार हैं, बिल्कुल नहीं। कहीं जहाँ फर्टिलिटी कम है तो वहाँ के पेड़ हल्के हैं थोड़ा, तो देख रेख की वहाँ ज़रूरत है। खुरपी से पास की बीडिंग करी जाए और इतनी खाद लगाई जाए इस समय, और जुताई कर दी जाए रोटावेटर से, तो पेड़ अच्छे पड़ेंगे। और चैनल दोबारा बन, इसके साथ फसल भी कर सकते हैं किसान भाई। अब जैसे लाही की फसल बहुत अच्छी होगी, पेड़ भी अच्छा चलेगा। इसकी बीच में लाही की बुआई करें, अब जुताई करके तैयार कर लें, अक्टूबर में लाही बोने का समय आ सकता है। लाही कर सकते हैं, गेहूं भी कर सकते हैं अगर आगे करना चाहें। लाही, गेहूं, मटर सभी कुछ हो जाएगा 1 साल तक तो फसल इसमें। तो यूकेलिप्टस की खेती करने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। अच्छी अच्छी जानकारी की कहाँ से पौध मिलेगी, कैसे रखें, दूरी क्या रखें, लगाने का तरीका रखें, और साल भर फर्टिलाइज़र क्या लगाएं, कैसे। तो इसमें देखो जैसे ये ऊपर दिख रहे हैं, आप नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अगर ज़्यादा लगाएंगे तो टेढ़ा पड़ेगा, बहुत तेज़ ग्रोथ होती है। तो जिप्सम की खाद सिर्फ इसीलिए रिकमेंड करी कि कैल्शियम होगा, सल्फर होगा, और सिंगल सुपर फास्फेट से फास्फोरस, तो पेड़ का जो तना है बहुत मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, साफ और सीधा खड़ा रहेगा, झुकेगा नहीं कहीं से कहीं तक। और अभी भी देख रहे हो आप, इसमें सिंगल सुपर फास्फेट लगाते समय केवल 1-1 मुट्ठी इस्तेमाल करा गया था, ज़्यादा नहीं। अब फर्टिलाइजर थोड़ा बड़ा हो गया है तो फर्टिलाइजर के बारे में बता रहे हैं कि अच्छा चलेगा। तो कोई भी पेड़ टेढ़ा नहीं, झुक नहीं रहा है, जैसे कि लोग कहते हैं कि क्लोनल पेड़ झुकता है, लंबाई ज़्यादा लेता है। और इसकी आप गौर से देखो, ब्रांचिंग बिल्कुल ज़मीन से होकर चल रही है, 1 फीट बाद ही ब्रांचिंग है और ऊपर तक ब्रांच है। ये ब्रांचेज ही प्लांट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे रखती हैं और बैलेंस करके चलती हैं, पेड़ नहीं झुकेगा। और ये सेल्फ प्रून्ड है, ज्यों ज्यों बड़ा होगा अगले साल तो नीचे की ये टहनी अपने आप सूखती जाएंगी और झड़ती जाएंगी। ब्रांचिंग देखो कितने नीचे से हुई है, इसीलिए यही कारण है। जितनी ज़्यादा लीफ एरिया होगा उतने जल्दी लकड़ी तैयार होगी और नीचे की सूखती जाएंगी। नीचे की टहनी बैलेंस करती हो किसान भाइयों को, इनको काटने की आवश्यकता नहीं है। जब ये पेड़ नीचे मोटा होगा तो नीचे की टहनी अपने आप सूख जाएंगी।
ख़त्म हो जाएंगी। तो जिन किसान भाइयों के जैसे सर्विस करते हैं, व्यापार करते हैं और ज़्यादा ज़मीन है, तो कुछ ज़मीन में यूकेलिप्टस की खेती कर सकते हैं। जिन इलाकों में पानी की कम होती है या ज़्यादा पानी भरता है, जल भराव के क्षेत्र में भी यूकेलिप्टस अच्छा हो जाता है। और लगभग सभी प्रकार की भूमियों में यूकेलिप्टस कर सकते हैं। सॉइल का नॉर्मल पीएच 7.5 होता है, तो 8 पीएच तक भी कर सकते हैं, 7 पीएच तक भी कर सकते हैं। और ये मार्शलैंड दलदल का पौधा है, तो जल भराव वाली भूमियों में भी, जल भराव कितना भी हो जाए टॉलरेट करता है। ये जल भराव में भी हो जाता है अच्छा, जहाँ पॉपुलर नहीं संभव हो, तो जल भराव की भूमियों में, बिल्कुल रेता ज़मीन है जिनमें कम फर्टिलिटी वाली, उसमें भी यूकेलिप्टस खूब अच्छा हो जाता है। और आजकल लेबर बहुत महंगा है, जैसे 350-400 रुपये मजदूरी चल रही है, तो सबसे कम लेबर की आवश्यकता है पॉपुलर की खेती में, यूकेलिप्टस की खेती में। इस समय सबसे शानदार नंबर 1 पे P23 क्लोन चल रही है, जो दिखा रहे हैं आपको। दूसरे नंबर पे 288 आती, 423 आती है, 413 क्लोन उन इलाकों में होती है जहाँ जल भराव ना हो, ऊंचे का हो, नहीं तो उसमें फंगस आता है। नंबर 1 पे क्लोन इस समय P23 है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और इधर बरेली, लखीमपुर, इन सब इलाकों में, शाहजहानपुर, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर, जो इन इलाकों में P23 की क्लोन सबसे अच्छी चल रही है। जो हम लगभग सभी जिले घूमते हैं, तो P23 की सबसे अच्छी बढ़वार है, जल्दी तैयार होता है पेड़, तो P23 की प्लांटेशन कर सकते हैं। या अपने इलाके के हिसाब से जो अच्छी चलती हो आपके इलाके में, वो कर सकते हैं। 413 नंबर भी बहुत अच्छी है, 288 नंबर क्लोन भी बहुत अच्छी है। और अगर जो किसान भाई ज़्यादा समय तक रुकना चाहते हैं, तो ये जो क्लोन्स हैं वो यूकेलिप्टस मैसूर गम स्पीसीज की हैं। और जो यूकेलिप्टस सेट्रोडेरा स्पीसीज आती है, पहले वन विभाग वाले तैयार करते थे, जिसे कि नटनी का भी पौधा कहते हैं। बहुत हार्ड होती, लाल लकड़ी बिल्कुल निकलती पकने पे, तो वो यूकेलिप्टस सेट्रोडेरा लगाएं। वो पौध वन विभाग से मिलेगी। ज़्यादा रुकेंगे तो बिल्कुल वो इमारती लकड़ी के भी काम आ जाती है, बल्ली बनाने के, दरवाजे बनाने के, उसकी लकड़ी मजबूत बहुत होती है यूकेलिप्टस सेट्रोडेरा। तो वो किसान भाई यूकेलिप्टस सेट्रोडेरा की खेती करें अगर बाड़े पे लगाना चाहते हैं। ब्लॉक प्लांटेशन के लिए P23 क्लोन सबसे अच्छी है। इसके साथ एक कृषि वानिकी भी कर सकते हैं। खेती भी 2 साल तक हो जाती है, बाद में तो नहीं होगी जब तक पेड़ छोटा है। और इस अवस्था में जैसे है ये, तो लाही की तैयारी कर सकते हैं। सरसों बोएं, सरसों से ज़मीन की भी फर्टिलिटी बढ़ेगी और पेड़ भी अच्छा होगा। फर्टिलाइजर यही लगाएं जो बताएं। सल्फर आयर प्रोडक्शन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है। सल्फर जिप्सम में भी है, सिंगल सुपर फास्फेट में भी है, तो तेल का उत्पादन भी अच्छा होगा, लाही की फसल भी अच्छा होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बस इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। किसान भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों मित्रों को भी बताएं। खेती किसानी पशुपालन से संबंधित अच्छी से अच्छी जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध रहती है। सब्जियों की खेती के बारे में, रिवर बेड कल्टीवेशन के बारे में, पॉपुलर के टिम्बर के रेट क्या क्या हैं, वो भी हम समय समय पर अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहते हैं। तो इस तरीके की सभी प्रकार की जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध रहती है। धन्यवाद, नमस्कार। फिर अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, इसी आशा के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।